जय हिंद, नमस्कार। तो आप लोग तैयार हैं? आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करेंगे। आप सभी लोग अपना उत्तर बताते रहना और आपको ये चेक करना है कि 50 में से आपके कितने सही हुए हैं। जितने सही होंगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी अभी नियुक्ति हुई है। ऑप्शन आपके सामने है, नलिन प्रभात, सौम्या टंडन, विजय अहलावत, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर हो जाएगा, एनएसजी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं नलिन प्रभात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी सिल्वर फिलीग्री ने हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, केरल, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में है। कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे कटक है ना, तो इससे आप याद रखना कि उड़ीसा में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य बन गया है। कौन सा बना है? पनामा बना है कि नाइजीरिया बना है कि माल्टा बना है, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बना है ये पनामा है। तो आपको याद रखना है, पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो पूछा गया है कि 2024 में अग्रणी भूमिका में बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता है? सैंड्रा हुल्लर ने, कैरी मुलिगन ने, एम्मा स्टोन ने, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसको किसने जीता है? इसको जीता है आप एम्मा स्टोन। ऑप्शन नंबर थर्ड ये बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के दौरान प्रत्याशा रे ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तैराकी में कि मुक्केबाजी में कि व्यायाम में कि इनमें से एक से अधिक। तो देखिए जो प्रत्याशा रे हैं ये किससे संबंधित हैं? ये तैरना से संबंधित है। ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा तैरना यानी तैराकी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पूछा गया कि वर्ष 2023 के लिए कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 10, 24, 20, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कितने लेखकों को? 24। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या है? आकाश गंगा में प्राचीन तारे, आकाश गंगाओं का मिल्की वे के साथ विलय, आकाश गंगा के भीतर निहारिकाएं, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाश गंगाओं का मिल्की वे के साथ विलय। ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग बताते रहें कितना आपका सही हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में 2 रिक्त पदों के लिए किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार और रजनीश सेठ, ज्ञानेश कुमार और निमगड्डा रमेश कुमार, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, इनको नियुक्ति दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि एम.एस. स्वामीनाथन, इनको याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है या क्या थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है, एक कृषि वैज्ञानिक, एक पत्रकार, एक पारिस्थितिकी विद, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो एम.एस. स्वामीनाथन थे वो कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। पूछा गया WPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तान कौन थी? देखिए WPL का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वोमेन प्रीमियर लीग। तो दिल्ली टीम की जो कप्तान थी वो कौन थी?
हरप्रीत कौर, की स्मृति मंधाना, की मेग लाइनिंग, की उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, मेग लाइनिंग। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है शहबाज शरीफ, इनको याद रखना। लेकिन ये पूछा गया कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, 18वें कि 20वें कि 24वें। तो ये 24वें बने हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा गया कि मिस वर्ल्ड 2024, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिज़कोवा, कैरोलिना बिलावस्का, यस्मीना जैतून या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो जीता है वो क्रिस्टीना पिज़कोवा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 में पूछा गया कि 2024 प्रित्जगर पुरस्कार किसने जीता, जिसे प्रायः वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। याद रखना है कि प्रित्जगर पुरस्कार को प्रायः क्या कहा जाता है, वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। किसने इसको जीता है? केंजो तांगे, रिकेन यामामोटो, एलेजांद्रो अरेवेना, इनमें से एक सदी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जीता है रिकेन यामामोटो, ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम क्या है? सेला सुरंग, बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग, त्रिवेंद्रम बंदरगाह रेलवे सुरंग, इनमें से एक या इनमें से कोई नहीं। तो सेला सुरंग यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की यदि मैं बात करूं तो पूछा गया डीआरडीओ ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। MIRV का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मल्टीपल इंटीग्रेटेड टेक्निकल री एंट्री व्हीकल, दूसरा एकाधिक अप्रत्यक्ष लक्ष्य योग्य पुनः प्रवेश वाहन, एकाधिक स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा एकाधिक स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 की बात करें तो ये पूछा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का पूजन कब हुआ? 22 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024, 19 जनवरी 2024, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूजन हुआ है 22 जनवरी 2024 को। कब हुआ है? 22 जनवरी 2024 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की यदि मैं बात करूँ, पूछा गया है कि उत्खनन के माध्यम से वडनगर में कितने सांस्कृतिक मंचों की पहचान की गई? 5, 6, 7। तो 7 मंचों की पहचान की गई थी, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? हरित वित्त को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आगे बढ़ाना, भारत के लिए हरित परिवर्तन की व्याख्या, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? हरित वित्त को बढ़ावा देना, कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आगे बढ़ाना, कि भारत के लिए हरित परिवर्तन की व्याख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, भारत के लिए हरित परिवर्तन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि राम मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई कितनी है? 121 फीट, 141 फीट, 161 फीट, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊंचे शिखर की जो ऊंचाई है वो है 161 फीट, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की यदि मैं बात करूं, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून दूरसंचार अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा? 1885 का टेलीग्राफ अधिनियम, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की यदि मैं बात करूँ, पूछा गया है कि महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? प्राइमस, मौलिक, गति, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? गति बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया?
पहला ऑप्शन है बायजीनियस द रिकॉर्ड, माइली साइरस, अंतहीन ग्रीष्मकालीन अवकाश, टेलर स्विफ्ट मिडनाइट्स, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, टेलर स्विफ्ट मिडनाइट्स। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्या पूछा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट के बीच समझौता ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर हुआ। तो इसको याद रखना है, 29 दिसंबर 2023 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए अभी एआई का प्रचलन बढ़ा है, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि किन दो कंपनियों ने एआई अलायंस की शुरुआत की है। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और आईबीएम, एप्पल और एनवीडिया, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेटा और आईबीएम बिल्कुल सही है, इन्होंने शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए पूछा गया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, ये आयोजित किया जाएगा शमसी तालाब जहाज महल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में ये पूछा गया कि देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किसने किया है। पहला ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, कि इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा हिट एंड रन मामलों में सजा बढ़ाती है। धारा 104, धारा 105, धारा 106, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो धारा 106 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में पूछा गया कि फरवरी 2024 तक कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है नूर सुल्तान नजरबायोव, की उलजास बेक्टेनोव, तीसरा है कासिम जोमार्ट तोकाएव, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उलजास बेक्टेनोव, ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए दंड संहिता विधेयक को अपनी स्वीकृति कब दी। तो इसको देखिए आपको याद रखना है, 25 दिसंबर 2023 को दिया था, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 में क्या पूछा गया है कि राम मंदिर किस वास्तुकला शैली में बनाया गया। ये पेपर पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा। पहला ऑप्शन है वास्तुशास्त्र, दूसरा द्रविड़, तीसरा नगार, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्या कहता है कि 6 समर्थ क्यूरेटेड प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने लॉन्च किए। कर्मयोगी भारत अकेला, अकेले नीति आयोग, की नीति आयोग के सहयोग से कर्मयोगी भारत, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, नीति आयोग के सहयोग से कर्मयोगी भारत। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में पूछा गया है कि भारत में दूसरा, इंपॉर्टेंट है, दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसको वाराणसी में बनाया जा रहा है, आपको याद रखना कि वाराणसी में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा, इंपॉर्टेंट है, इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है। तो इसका देखिए जो प्राथमिक फोकस है वो आपका है तकनीकी नवाचार, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाला भारतीय बन गया है। तो याद रखना है, यह ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए हाल ही में पहले भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी के रूप में शतरंज का इतिहास किसने रचा है। तो याद रखना है, वैसे भी ये लोग फेमस है। देखिए आर प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू, ये दोनों भाई बहन हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये जो है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा इसका उत्तर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अपना आप चेक भी कर रहे होंगे कि कितना स्कोर बन रहा है। तो जितना भी आपका स्कोर बने उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं और 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या है। तो इसको आपको याद रखना है, समुदायों को नेतृत्व करने दें, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स
2023 में पदक तालिका में किस राज्य का दबदबा रहा है? तो वैसे भी आप लोग को पता ही होगा कि खेल में सबसे आगे राज्य आपका हरियाणा है, तो सबसे आगे कौन था? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए हम लोग 40 तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि विश्व मृदा 2023 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर आपका जो बन जाएगा, याद रखना है, इसका होगा पहला वाला ऑप्शन, यानी मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। ये उत्तर इसका सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड ने एक ही दिन में कितने भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल किए जिससे यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 18। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है और इजी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो याद रखना है, मोहन यादव अभी बने हैं, इनको आपको याद रखना है, एमपी के सीएम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कि विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यू, इंपॉर्टेंट है, का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसको किया गया है गुरुग्राम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बढ़िया क्वेश्चन है। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ का उद्देश्य क्या है? तो इसको आपको याद रखना है, युवा सशक्तिकरण और भागीदारी। क्लियर है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर आप लोग बताइए। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो देखिए इसका जो आपका उत्तर बन जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है, यानी सॉरी 5 ऑप्शन भी हैं। तो पहला ऑप्शन है मानव गतिशीलता की पुनर्कल्पना, प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना, किसी को पीछे मत छोड़ो, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल सही है, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। 46 देखिए क्वेश्चन नंबर 46 रिपीट हो गया है, अभी मैंने आपको बताया, ये सुरक्षित प्रवास को बढ़ावा देना, ये सही है। 47 देखिए 47 पूछा गया कि संयुक्त सैन्य अभ्यास विम्बैक्स 2023 में कौन से सशस्त्र बल भाग ले रहे हैं? तो भारत और वियतनाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 48 देखिए 48 में क्या है, पूछा गया है कि मिशन अंटार्कटिका संचालित करने वाले संस्थान का नाम क्या है? तो याद रखना है, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग, ये सही है मिशन अंटार्कटिका के लिए। 49 देखिए 49 पूछा गया है कि जल शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अमृत का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पूछा गया है कि क्रिकेट अंडर-19 एशिया कप 2023 में कौन विजयी हुआ? तो बांग्लादेश इसका उत्तर होगा, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से 50 क्वेश्चन कर लिए, और आप सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना आपका स्कोर बना हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।